गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर ग्रुप थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स पे डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप थ्योरी में अगर आपके पास कोई एक सेट है, सेट एक वेल डिफाइंड सेट है, उस सेट में कुछ एलिमेंट्स ए बी सी एलिमेंट्स लाइज करते हैं और उस सेट के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन लाइज कर रहा है, तो उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ वो सेट एक ग्रुप कहलाता है यदि वह कुछ नियमों का पालन करता है, कुछ रूल्स फॉलो कर दे, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब ये है कि उस ग्रुप के अंदर अगर आपने कोई एलिमेंट सपोज किया है ए, तो उस ग्रुप में ए का इनवर्स भी लाइज करेगा। अब डिपेंड करता है कि आपने बाइनरी ऑपरेशन क्या लिया है। यदि आपने बाइनरी ऑपरेशन प्लस लिया है तो उसका इनवर्स एलिमेंट माइनस ए होगा, और अगर आपने बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का लिया है तो उसका इनवर्स ए इनवर्स होगा, ए टू पावर माइनस वन। सेम टू सेम उसी तरह डिपेंड करता है कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। उस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो उसके बाइनरी ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा। अगर बाइनरी ऑपरेशन प्लस का है तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, और अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। आज का लेक्चर ग्रुप थ्योरी के कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे है। जैसे अगर कहा गया कि लेट जियो बी ए ग्रुप, अगर जियो एक ग्रुप है और उस ग्रुप में तीन एलिमेंट के बीच का ऑपरेशन है कि ए ऑपरेशन ऑफ बी एंड बी ऑफ ए ऑपरेशन ऑफ बी एंड ए ऑपरेशन ऑफ सी। तो इस केस में ए ऑपरेशन ऑफ बी एंड ए ऑपरेशन ऑफ सी, ए की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और रिजल्ट बी इज इक्वल टू सी के रिजल्ट के इक्वल आएगा। यहां क्या है, यहां जो कैंसिलेशन का लॉ है उसमें कैंसिलेशन लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है और राइट कैंसिलेशन लॉ है। यदि आपके पास एलिमेंट लेफ्ट में है और लेफ्ट से एलिमेंट को अगर आप कैंसिल करते हैं तो कहा जाता है कि ये जो कैंसिलेशन लॉ है वो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है। अगर आपके पास जो एलिमेंट है वो राइट में है और कैंसिलेशन लॉ राइट से आप कैंसिल कर रहे हैं तो इस कैंसिलेशन लॉ को राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, और ओवरऑल इसकी जो रिजल्ट है वो कैंसिलेशन लॉ के अंडर स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास उस ग्रुप में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उस ग्रुप में जो लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू होगी वही आइडेंटिटी एलिमेंट राइट आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू होगी। मींस कि द लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो द राइट आइडेंटिटी। मींस ये है कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है, जियो आपने ग्रुप कहा, ए इसका एलिमेंट है, ओ है तो ई उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट होगी। तो A is the element of Z, B is the element of Z, सपोज करिए B भी आपके पास है, and E is the element of Z, तो A ऑपरेशन E की वैल्यू E ऑपरेशन A की वैल्यू के इक्वल होगी। मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट चाहे लेफ्ट में आप रखिए चाहे राइट में रखिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू सेम होती है। नेक्स्ट, if A is the element of G, then A inverse is the left inverse of A, then A inverse is also the right inverse of A। मीन्स कि अगर किसी ग्रुप में कोई इनवर्स A इनवर्स आपने सपोज किया हुआ है तो A इनवर्स चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो दोनों वैल्यू सेम होती है। सपोज करिए कि अगर आपके पास कोई ग्रुप G है, A आपका इनवर्स है, A और A इनवर्स ग्रुप मिलाइज कर रहा है, A इज द एलिमेंट ऑफ G है, A इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ G है, तो A इनवर्स की वैल्यू भी E होगी और A इनवर्स A की वैल्यू भी E होगी। ठीक है, तो इनवर्स की पोजीशन चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो वो वैल्यू सेम होती है। नेक्स्ट, इफ लेट जियो बी अ ग्रुप देन द A इनवर्स टू इनवर्स इज इक्वल टू A। अगर किसी कोई ग्रुप आपके पास है और वहां आपने सपोज किया कि आपका जो एलिमेंट है वो A इनवर्स है, तो उस इनवर्स वाले एलिमेंट का भी इनवर्स अगर आप उस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू A की वैल्यू के इक्वल होगी। मींस आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट A है और कोई एलिमेंट A इनवर्स है तो A का जो इनवर्स एलिमेंट है वो A इनवर्स है
और ए इनवर्स टू इनवर्स एलिमेंट होगा वो ए होगा, मीन्स ए इनवर्स टू होल इनवर्स की वैल्यू ए इनवर्स की वैल्यू के इक्वल होगा। क्लियर? तो कुछ ये बेसिक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे ग्रुप के जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ग्रुप के बेसिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। ठीक है, थैंक यू।